जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप सो आप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज है हमारा डे 2। हम कर रहे थे शेयर कैपिटल चैप्टर। हमने कल थोड़ा सा बेसिक और बेस बिल्डिंग देख लिया था। आज हम चालू करने वाले हैं उसी के अंदर कुछ नई चीज़ें देखने वाले हैं, कुछ नए जर्नल एंट्रीज और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड सेशन होने वाला है। तो आप प्लीज़ देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे चैनल पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। कल में जितना मैंने आप लोगों को करवाया था, होप्स आपने उतना पढ़ा होगा। देखो जितना मैंने कल करवाया था ना, वो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। कभी भी थियरी में पूछ लिया तो पता नहीं, ठीक है ना। अब आज से ये करना है। ओके, ये हाँ, इशू कैसे करना है, शेयर को कैसे इशू करते हैं वगैरह वगैरह, तो ये आपने पढ़ा होगा स्कूल में ऑफ कोर्स, ठीक है। एग्जाम में इतना ये नहीं पूछा जाता है, फिर भी स्टिल मैं बता देता हूँ कि आपको पहले है ना सेबी के साथ, सेबी मतलब कौन, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है ना। फिर आपको उसको प्रपोजल सेंड भेजना पड़ता है, प्रपोजल भेजना पड़ता है। फिर आपको ऑफर करना है पब्लिक को, तो पब्लिक को बताना पड़ेगा। तो आपको टीवी न्यूज़ बोर्डिंग वगैरह पे, न्यूज़पेपर्स में, ठीक है ना, आजकल इसमें सबको आपको एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ती है। फिर आपको प्रोस्पेक्टस, व्हाट इज प्रोस्पेक्टस, आपको प्रोस्पेक्टस भेजना पड़ता है। किसको, लोगों को, क्या नेम है आपकी कंपनी का, एड्रेस क्या है वगैरह वगैरह सब कुछ आपको, सॉरी, आपको ये सब कुछ, ओके, आपको ये सब कुछ भेजना है। कंपनी का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, डायरेक्टर कौन है, ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी के, ठीक है ना, रिस्क क्या इन्वॉल्व है आपकी कंपनी के अंदर, ठीक है, कंपनी किसके साथ है, ऑथराइज्ड है कि नहीं सेबी के साथ, ठीक है, इशू कैपिटल कर सकती है कि नहीं कर सकती, क्यों इशू करना है, किस लिए इशू करना है, कितने टाइम में वापस वो पैसे देंगे, सब कुछ A to Z, ठीक है। उसके बैंक से सिस्टम्स क्या है, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, सब कुछ। फिर उसके बाद शेयर इशू करना है। ये अटक क्यों रहा है आज, अटक रहा है क्या, हेलो, ओके ओके। आपको फिर क्या करना है, आपका एप्लीकेशन, आपको लोगों की क्या मिलेगी, एप्लीकेशन आएगी आपके लोगों को। लोग जो है आपके शेयर के लिए एप्लीकेशंस भेजेंगे, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, शेयर एप्लीकेशंस बोलते हैं। आपका प्रोस्पेक्टस को रीडिंग करने के बाद पब्लिक जो है वो क्या करेगी, आपके पब्लिक जो है अप्लाई करेगी आपके शेयर्स के लिए वगैरह वगैरह, सब कुछ चीज़ें चलती रहती है, ठीक है ना। एप्लीकेशन मनी आपको चेक से रिसीव होती है, कोई भी शेड्यूल बैंक में आ जाएगी पैसे, वो सब कुछ है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। एप्लीकेशन मनी ऑन शेयर शुड बी मिनिमम 5% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ इट्स शेयर। मतलब क्या सर, आपकी फेस वैल्यू की 5% तो मिनिमम होनी ही चाहिए शेयर की कमाई जो आप मंगाते हो ना, मंगाते हो। जैसे मतलब कैसा, एग्जांपल के लिए मैं आपको थोड़ा इधर बता दूं कि सपोज आपने 100 रुपये का शेयर लिया, तो इसका मिनिमम 5% तो लेना ही पड़ेगा। मतलब 5%, 5 रुपये तो एप्लीकेशन पे आपको ऑर्डर करने ही पड़ेंगे, लोगों से मंगाने ही पड़ेंगे, ऐसा और कुछ नहीं। ये अटक क्यों रहा है इतना, ओके। फिर आपको शेयर अलॉट कर देना है। फिर उसके बाद आपको इंस्टॉलमेंट दे देना है। कौन देगा, ये लोग देंगे, ठीक है ना। फिर आपको कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है देख लेते हैं, ये भी तो कुछ काम के नहीं है। प्राइवेट कंपनी को भी इशू कर सकते हैं, बट कुछ टेक्निक्स होती है वो आपको अभी नहीं आएगी, ठीक है। इतना कुछ अभी देखने की ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट कंपनी के लिए आपको अभी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है ना, देखने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ नहीं पूछा जाएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ये दो वर्ड बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। एक होगा ओवर और एक होगा अंडर, ठीक है। अटक रहा है क्या, हाँ दोस्तों, एक सेकेंड रुकना। हाँ अभी ओके, अब ठीक है, ओके। एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन, एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। सपोज एग्जांपल के लिए एक कंपनी है जिसका नाम है SBC। इस कंपनी ने शेयर्स इशू किए अपने, और उस शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए लोग कितने आ गए, उसने शेयर इशू किए सपोज 1000, सपोज 10,000, चलो अच्छी क्वांटिटी ले, और लोग आ गए 100 एक्स्ट्रा,
तो ये जो केस होता है जहाँ पे 10,000 100 लोग ज़्यादा आए ना, इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। इसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स होती है। फिर इसको अगर पैसे आपको रिटर्न करना है तो रिटर्न कर सकते हो, अगर पैसे रिटर्न ना करना है तो आप उसको अलॉट कर सकते हो, ठीक है। फिर उसको आप बहुत सारे टेक्निक्स हो गए, आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। और अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि आपने 10,000 शेयर्स इशू किए और आपको सिर्फ 8,000 ही आए, 8,000 ही आए। जो 2,000 का केस है जहाँ पे लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया आपके कैपिटल को, आपके शेयर्स को, उसको क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। ओके, आईपीओ का मतलब क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर, और ये फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर भी इसको बोलते हैं, ठीक है। आईपीओ का मतलब होता है जब फर्स्ट टाइम कंपनी शेयर इशू करती है, और फिर ये इसका मतलब होता है जब ऑलरेडी इशू कर दिया है बट उसको और पैसों की जरूरत है, कंपनी को पैसे आपकी खाना चाहती है कंपनी सपोज, तो वो इशू करती है। ऐसा कुछ नहीं। कंपनी जो है पैसों को किस किस पे जगह इशू करती है? एक होता है पार, प्रीमियम, ठीक है ना। पार और प्रीमियम, ये दो वर्ड को अच्छी तरह समझ लेते चलो थोड़ा सा। एट पार, एट प्रीमियम। पार को आप दूसरी भाषा में बोल सकते हो नॉमिनल वैल्यू, दूसरी भाषा में और एक बोल सकते हो फेस वैल्यू। ओके, इन तीनों चीजों का इसका नाम है, ठीक है। एक है पार, एक है नॉमिनल वैल्यू, और एक है फेस वैल्यू। क्वेश्चन के अंदर कुछ भी बोल देंगे, इशूड एट पार, इशूड एट नॉमिनल वैल्यू, इशूड एट फेस वैल्यू। इन तीनों का मतलब ही एक होता है। पार, फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? हाँ, इसका मतलब ये होता है कि जब कंपनी फर्स्ट टाइम आईपीओ लेके आती है तो उसका एक वैल्यू होता है, ठीक है, नॉमिनल वैल्यू होता है जिसका नाम होता है 1, 10 और ये 100। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू को क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू को बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू, और नॉमिनल वैल्यू को क्या बोलते हैं? पार वैल्यू, ठीक है। पार, एट पार मतलब ना कम लिया है ना ज्यादा, बराबर जितना उस कंपनी का शेयर की प्राइस है उतनी होती है। प्रीमियम का मतलब क्या है? सपोज एक कंपनी की वैल्यू है 10 रुपए की शेयर की, ठीक है, 10 रुपए है, 10 रुपए एट ईच है, बट कंपनी जो है आपसे चार्ज करती है 12 रुपए, ठीक है ना। कंपनी आपसे चार्ज करती है 12 रुपए, तो ये 2 रुपए, थोड़ा इस साइड ले लो, हाँ नहीं दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। ओके, जो 2 रुपए एक्स्ट्रा इसने कंपनी ने चार्ज किया आपसे, यही है क्या आपका प्रीमियम, ठीक है ना मेरे भाई। ओके, कंपनी अगर ओवर एंड अबव ऑफ एनी शेयर प्राइस आपसे चार्ज करती है, इट इज नथिंग बट एन प्रीमियम। ओके, प्रीमियम को कैसे डील करना है मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। बट ये दो वर्ड का मतलब अभी समझना, और गोल के पीछे ना, कि पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू आर ऑल सेम, इज नथिंग बट जब कंपनी पहली बार अपने शेयर प्राइस को अपने स्टॉक मार्केट पे सेबी को बताती है कि मेरी फेस वैल्यू इतनी है, पार वैल्यू इतनी है, नॉमिनल वैल्यू इतनी है, उसको ही मैं बोलता हूँ प्रीमियम। उसको बोलते हैं जिसको ओवर एंड अबाउ एनी शेयर प्राइस अगर कंपनी चार्ज करती है, इज कॉल्ड फेस, इज कॉल्ड प्रीमियम वैल्यू। ओके, समझ में आया? ओके, तो ये हो गया। मेथड क्या है इसको इशू करना? ये पार पे, ये प्रीमियम पे देख लिया हमने। कंपनी इशू नेवर ऑन डिस्काउंट बिकॉज कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 53 के अंदर बोला गया है कि नो कंपनी वुड नो लॉन्गर टू परमिटेड इशू शेयर एट डिस्काउंट। क्यों? बिकॉज कंपनीज एक्ट 2013 ना बोला है कि कंपनी के शेयर्स को तुम सस्ते में नहीं बेच सकते। इसका मतलब सर कैसा? सपोज कंपनी की वैल्यू, शेयर की वैल्यू है 10 रुपए और उसने 9 रुपए में बेच दिया, तो ये नॉट परमिटेबल है, नो लॉन्गर इज परमिटेबल। ओके भाई, पढ़ लेना भाई, कभी क्या ट्रू फॉल्स में आ जाए, कभी एमसीक्यू में भी आ जाए। ओके, इसकी जनरल एंट्रीज, इसके ट्रांजेक्शन, इसके जनरल एंट्रीज अभी 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 ये, चलो अब बहुत 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 लॉजिकली सुनना समझना मेरी बात को तुम लोग अच्छी तरह से। ओके, शेयर कैपिटल, जर्नल एंट्री। ओके, देख लो, दिख रहा है ना आपको यार? ऐसा ना हो कि आपके भैया लिखते रहे और आप पीछे ही मजे करते रहे।
ओके, अब देखो एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ दोस्त। कहानी का नाम तो एकदम सरल है। लॉजिक्स आपको आने चाहिए हर चीज़ के पीछे दोस्त। अगर जनरल नॉलेज करते वक्त लॉजिक नहीं आएंगे और सिर्फ रट्टा मार लो आप स्कूल में, टीचर्स ने आपको जैसे करवाया है, तो उसका कोई भी सेंस आपको बनता ही नहीं है। मैं भले उन्होंने उस टाइम पे करवाया तब आपको याद नहीं हुआ, मैं आज करवा दूंगा तो आपको याद नहीं होगा। हर चीज़ के पीछे लॉजिक्स बहुत ज़रूरी है दोस्त, ठीक है। तो देखो कंपनी जब अपना शेयर पहली बार इशू करती है, तो कंपनी जब शेयर इशू करेगी, एक कंपनी है ये, सपोज ये मेरी कंपनी है, ठीक है, और ये मैं हूं, सपोज हम है, हम है किसी से कम नहीं। ओके, ये है मैं, ये है हम पब्लिक, और ये है कौन, हमारी कंपनी। अब देखो कंपनी को क्या चाहिए, कंपनी को चाहिए मनी भाई, और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए हमको चाहिए शेयर्स, ठीक है ना। अब देखो दोनों का ही दोनों एक तरफा का रिलेशन है कि मेरे को क्या चाहिए, पैसे कंपनी को, और मेरे को क्या चाहिए, शेयर्स। तो कंपनी क्या करेगी, उसको शेयर देगी। तो शेयर ऐसे तो नहीं देगी, उसके पहले हमको कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ सर, हमको कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमको देना पड़ेगा सबसे पहले उनको क्या, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के साथ हमारे पास क्या आएगा, मतलब कंपनी के पास एप्लीकेशन के साथ आएगा बैंक में रोकड़ा, ठीक है, कैश। कंपनी में क्या आएगा दोस्त, कंपनी में आएगा पैसा। ओके, तो कंपनी में पैसा आएगा, ठीक है, कंपनी में पैसा आएगा। तो कंपनी क्या करेगी दोस्त, कंपनी सर कुछ नहीं करेगी सर, कंपनी जो हम बचपन से सीखते आए वही करेगी ना। कंपनी क्या करेगी दोस्त, कंपनी करेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, अब जो भी कंपनी है, सपोज जो भी किया होगा, तो जनरल एंट्रीज यही होती है। जब कंपनी को पहली बार पैसा मिलता है तो ये एंट्री होती है, ठीक है ना। बैंक में पैसा आया होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। सर क्यों डेबिट, सर क्यों डेबिट, बताता हूँ। और कंपनी के पास एप्लीकेशन मिला होगा तो क्रेडिट। ओके, देख लो यहाँ पे, व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड, एप्लीकेशन की मनी रिसीव होती है, एप्लीकेशन की मनी। मैंने उनको एप्लीकेशन का फॉर्म दिया होगा, तो मुझे उनके बदले पैसे मिले होंगे। जब पैसे मिले तो पैसे क्या है, पैसे इज नथिंग बट मेरे लिए असेट है। तो असेट जब भी इंक्रीज होता है मैं क्या करता हूँ, डेबिट करता हूँ। बड़ा है ना बचपन में। ओके, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपको रिसीट मिली है एप्लीकेशन मनी की, कुछ अमाउंट की, जो भी मिली है वो पता नहीं मेरे को, ठीक है। अब जब आपको पैसे एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई है और आप इसको आपको एक्सेस मनी मिला हो तो उसको रिफंड करना हो, तो ये मैं बाद में बताऊंगा, ये अभी नहीं बताना, अभी तुम कंफ्यूजन में नहीं जाना। अब यहाँ पे लिखा है, जब आपको कंपनी अप्रूव कर देती है आपके अलॉटमेंट को, तो आपको क्या शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे, तो उसको शेयर कैपिटल ट्रांसफर में कर देना है, शेयर कैपिटल के अंदर उसको ट्रांसफर कर देना है। तो दोस्त अगर शेयर कैपिटल के अंदर उसको ट्रांसफर कर देना है, ओके, वो बैंक वाली वो एक जो एंट्री थी वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है ना, अभी नहीं, वो भी कंफ्यूजन नहीं करना है तुमको। दूसरी बात, अगर जब मुझे पैसा मिल गया है तो उस पैसे को कहीं तो रखना पड़ेगा ना मुझे, मेरे जेब में लेके तो नहीं घूमूंगा। सॉरी सॉरी, हाँ, तो मुझे उसको पैसा मैं अपने जेब में लेके तो घूमूंगा नहीं, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, उसको कहीं पे तो रखना पड़ेगा। तो कहीं पे रखने के लिए मैं क्या करूंगा, टू कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट, सॉरी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे सर देखो, यहाँ पे एप्लीकेशन मनी आपने ये एप्लीकेशन अकाउंट ओपन किया था, इसका क्या सर, इसको क्या कर देंगे हम, यहाँ पे हमने किया था इसको क्रेडिट, तो इसको कर देंगे डेबिट, और ये अकाउंट जो हो जाएगा खत्म, और बचेगा क्या, इफेक्टिवली बैंक टू शेयर कैपिटल। तो बैंक से पैसा आया होगा अपने को, बैंक से पैसा मिला होगा, शेयर कैपिटल में निकल गया होगा। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, शेयर
क्यों अटक रहा है ये एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट? समझ में आई बात? समझ में आई बात? वापस बता देता हूँ क्या है। पहला पहला दिन है, पहली पहली बात है, जब आपको पैसा मिला तो आपने क्या किया, डेबिट किया टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। अब जब उसको ट्रांसफर करना होगा पैसों को, पैसे काहे के मिले थे अपने को शेयर एप्लीकेशन के पैसे मिले थे, इसके लिए मैंने उसको क्रेडिट किया था, बराबर है कि नहीं। अब उसको ट्रांसफर करना होगा कैपिटल अकाउंट में, तो कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए कैपिटल जब बढ़ जाता है तो कैपिटल को मैं क्या करता था, क्रेडिट करता था। मैंने यहाँ पे भी किया, बचपन से मैंने यही सीखा है ना, जब कैपिटल बढ़ता है तो मैं उसको क्रेडिट करता हूँ। मैंने कैपिटल को क्रेडिट किया कि नहीं किया, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, जी हाँ सर किया। और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को मैंने क्या किया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को मैंने डेबिट किया। क्यों? बिकॉज यहाँ पे मुझे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट खोल के कुछ मतलब ही नहीं है ना, यहाँ पे मैंने क्रेडिट किया था, यहाँ पे मैंने डेबिट किया, क्रेडिट डेबिट क्रेडिट प्लस। ओके, ये वाली मैं एंट्री बाद में बताऊंगा, ये वाली ओके पेंडिंग है, मुझे याद है। अभी मुझे आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, बस और कुछ नहीं। ओके, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, अब शेयर को जब अलॉट करना हो हमको, शेयर को क्या करना हो, अलॉट करना हो, एप्लीकेंट जो है जिसको शेयर मिल चुके हैं उसको आगे भी पैसा देना है तो उसको अलॉटमेंट की एंट्री करनी पड़ेगी। तो शेयर को अलॉट करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे सर, देखो अलॉटमेंट करना है तो ये अलॉटमेंट कर नहीं रही है, अलॉटमेंट ड्यू हो रहा है। ओके, तीसरी ओके नहीं यार ज़्यादा बड़ा हो गया, मज़ा नहीं आता है। ओके, थर्ड वाली, जब आपको पैसे मिल गए हो, अब अलॉटमेंट की एंट्री पाड़नी हो आपको, करनी हो आपको, तो क्या करेंगे, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, मैं बताऊंगा लॉजिक, टू शेयर, मैं अभी ऐसे ही लिख रहा हूं, मतलब शेयर कैपिटल अकाउंट। सर इसका मतलब क्या सर, ये मतलब समझ में नहीं आया, एंट्री तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आया हमको, नहीं समझ में आया, इसके लिए तो बैठा हूं मेरे दोस्त। अब समझना मेरी बात, तुम लोग अच्छी तरह समझना। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को आपने डेबिट किया है, क्यों डेबिट किया है, बिकॉज ये मुझे पैसे मिलने हैं, मैंने ये मिले नहीं है। देखो पैसे मिले होते तो मैं क्या करता, डेबिट अकाउंट बैंक अकाउंट को डेबिट करता, बट मुझे मिला नहीं है पैसा, मेरे को सिर्फ ड्यू करना है कि मुझे आप लोगों से पैसा लेना है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को मैंने क्या किया, डेबिट किया। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को मैंने क्या किया, डेबिट किया। डेबिट क्यों किया है, डेबिट क्यों किया है, बिकॉज मुझे पैसे मिलने वाले हैं और वो पैसों को मैं अपने जेब में रखूंगा नहीं, वो मैं क्या करूंगा, वो शेयर को मैं, वो पैसों को मैं डाल दूंगा शेयर कैपिटल अकाउंट्स के अंदर। ओके, और जब पैसे मिल जाएंगे सर इसकी, ठीक है, ये 3A की एंट्री, ठीक है ना, 3A की एंट्री ऐसा लिखा रहा, वो बाद में उसको चेंज कर दूंगा। अगर जब मुझे पैसा मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, ओके, टू व्हाट, टू व्हाट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ना डेबिट यार, सॉरी यार क्रेडिट। ओके, और ये आपका अमाउंट एकदम मैच हो गया। अब देखो तुम अगर मेरी बात समझने की कोशिश करो, अगर थोड़ा मैं तुमको समझाऊं, अगर तुम मेरी बात समझने में लायक हो, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कैंसिल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कैंसिल, तो बचा क्या इफेक्टिवली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, तो यहाँ पे देखना क्या लिखा है सर, ओ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ओ माय गॉड सर ये तो मैजिक हो गया। बस यही बात है कि आखिर में जो है वो कैंसिल यही हो जाता है, ठीक है ना। ओके चलो, ये देखा जाए तो 2A की एंट्री थी, बट कुछ नहीं, चलो अब अलॉटमेंट हो गया। अब मुझे कॉल मनी मंगाना है, तो कॉल करूंगा तो मंगाऊंगा पैसे, ड्यू करूंगा, ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल अकाउंट। ओके, अब देखो फर्स्ट कॉल के ऊपर मैं पैसा मंगाऊंगा तो मैंने अभी बोला आपको ड्यू करूंगा, मैंने मंगाया नहीं है, मुझे मिला नहीं है, मैं मंगाऊंगा पैसा, मैं मंगाऊंगा तो मैं क्या करूंगा दोस्त, मैं मंगाऊंगा तो मैं करूंगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट सर, क्यों डेबिट सर, क्यों डेबिट सर, पैसे क्यों नहीं, पैसे मिले थोड़ी है भाई, पैसे मिला नहीं है ना बेटा, पैसा मिला नहीं है, टू व्हाट, सॉरी टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
ओके जो भी यहाँ पे अमाउंट होगा वो डाल देंगे बाद में, हम एक इलिस्ट्रेशन करेंगे तब समझ में आ जाएगा। ये भी खाली एंट्री समझा रहा हूँ कि ड्यू हुआ है मेरे फर्स्ट कॉल का अमाउंट। जब मेरा ड्यू हुआ है फर्स्ट कॉल का अमाउंट तो भाई मुझे पैसा मिलना है, मुझे मिलना है, मुझे मिलना है। जब मुझे मिलना होता है तो मैं क्या करता हूँ, उसको डेबिट करता हूँ मेरे भाई, डेबिट करता हूँ ना, डेबिट करता हूँ। सर वही तो किया मैंने, डेबिट ही तो किया है सर, और क्या किया है मैंने? हाँ तो बस बेटा वही किया है मैंने। जब मिलना है तो डेबिट, तो रखूंगा नहीं, कहाँ डालूंगा मैं उसको? शेयर कैपिटल में डालूंगा। जब मिल जाएगा तो क्या करूंगा, इधर मैं लिख देता हूँ 4A और यहाँ पे 4B। ओके पैसे मिल जाएंगे तो मैं क्या करूँगा, पैसे मिल जाएंगे तो सर बैंक अकाउंट, राइटिंग बहुत अच्छी निकालने लगे हो सर, है ना? बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू नथिंग बट शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ओके और यहाँ पे जो आपका अमाउंट होगा वो एक इलिस्ट्रेशन करेंगे, डोंट वरी। हाँ डोंट वरी, मुझे पता है आपके ऊपर से घूम रहा होगा अभी कि क्या हुआ भाई, पैसे मिल गए, पैसे मिल गए तो डेबिट ही होगा ना बैलेंस, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ओके इसको मैं वापस सुधार दूंगा बाद में, अभी के लिए लिखो, इसको बाद में लिखाता हूँ। पैसे मिल गए फर्स्ट कॉल के, फाइनल कॉल की बारी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ओके यहाँ पे मुझे ड्यू करना है ना, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू नथिंग बट शेयर कैपिटल अकाउंट। ये मैंने काय की एंट्री की? अरे भाई मैंने मंगाने की एंट्री की है, सिर्फ मंगाया है मैंने, सिर्फ मंगाया है मैंने, मिला नहीं है। मिलेगा कब? अब बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, नथिंग बट शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। जब मिल गया तो बैंक डेबिट और टू शेयर फाइनल कॉल। जो भी मिला है एक्स एक्स एक्स, गलत वे में मत लेके जाना बेटा, देखा है मैंने मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा। ओके यहाँ पे लिख दूं मैं फर्स्ट का ए, ये देखो 9 बन गया है, ए और ये बी। ओके सेकंड का बी, सेकंड का ए, ओके इतना याद रखना है बस, और कुछ नहीं, सिर्फ इतना सा याद रखना है आपको। ठीक है टाइम टाइम पे जब आप एंट्रीज पढ़ने लग जाएंगे, करने लग जाएंगे, तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझ में भी आ जाएगा। बहुत ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी है यार, थोड़ा सा अपने आप पे ट्रस्ट रखना, बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है चलो देखो, पैसा मिला तो डेबिट, नहीं मिला तो क्रेडिट, बहुत ईजी। चलो ये एंट्री करें, ये वाली करें। हाँ तो देखो एक कंपनी है जिसने 2,40,000 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स 10 रुपये ईच, अमाउंटिंग एज कॉल्ड एज अंडर फॉलोज। एप्लीकेशन पे 3 रुपया, अलॉटमेंट पे 3 रुपया, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया, फाइनल कॉल पे 2 रुपया। इसने मंगाया है, दो 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 चार, 4 ने 6 10, मतलब 10 रुपये कन्फर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके amount call on allotment and calls were received full on time, application were received for all shares, 5 journal entries in the books of accounts, also prepare equity account applications। ये सब कुछ बनने की जरूरत नहीं, आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, डोंट वरी। ओके चलो जो करना है वो लिख देते, ठीक है ना।
एक बक्सा बना लेने का मेरे साथ साथ एकदम दोस्त। ओके। और एक मस्त मार्कर ले लेने का, लिख देने का क्या है रे बाबा, क्या है ये, अटक गया वापस। भाई अटक रहा है, लोड नहीं ले पा रहा आज कंप्यूटर। ओके देखो क्या हुआ था। आपको 2,40,000 शेयर्स आपने इशू किए थे, कितने रुपए पे? 10 रुपए पे ईच। एप्लीकेशन में आपको मिला कितना? 3 रुपए। अलॉटमेंट पे मिला आपको 3 रुपए। फर्स्ट पे मिला आपको 2 रुपए। फाइनल पे मिला आपको 2 रुपए, ठीक है ना? ओके। सब चीज़ें सब टाइम पे आई है, कुछ दिक्कत नहीं है। अब देखो, आपको हमेशा बॉक्स बना देना है ना। आप बोलोगे सर आप बॉक्स नहीं बनाते हो, यूजुअली मुझे इतनी आदत नहीं है बॉक्स वॉक्स बनाने की। मैं कंटेंट पे विश्वास रखता हूँ, बॉक्स पे नहीं। ओके चलो एक और बना दो। क्यों अटक रहा है मेरे भाई तू? बहुत ज़्यादा अटक रहा है आज। रोज क्या पता चार्जिंग में डाल के यूज़ करता हूँ, आज चार्जिंग में नहीं डाला है मैंने लैपी को। LF का कॉलम, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे। अरे भैया कहाँ है रे, कहाँ है आपको? चलो जान दो। ओके। ओके थोड़ा एडजस्ट कर लेना है, सॉरी यार। इसको मैं अब से चार्जिंग में लगा के यूज़ करूँगा। अभी चार्जिंग में लगाने के लिए उठूँगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके ध्यान दो रे। ओके
ओके आपको क्या हुआ है, 2,40,000 शेयर्स थे, उस पर 3 रुपये 3 रुपये 2 रुपये और 2 रुपये के हिसाब से पैसे मिले आपको, ठीक है ना। डेट इसमें लिखी होगी, मैं अभी के लिए नहीं लिख रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा अटक रहा है लैपटॉप इसके वजह से, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं। पहले 3 रुपये एप्लीकेशन पे, तो एप्लीकेशन पे पैसे मिले होंगे तो क्या हुआ होगा, एप्लीकेशन मिला होगा, ठीक है। तो बैंक में पैसे आए होंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है ना। कितने पैसे मिले होंगे आपको भाई, बहुत ज़्यादा अटक रहा है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। 2,40,000 इंटू वर्थ कितना, 2। तो चलो देख लो कितना होता है भैया, 2,40,000 इंटू 2, ये होता है 4,80,000 रुपये। ओहो, इतना तो बड़ा मैंने जगह भी नहीं रखा इधर। ये ओके, अब बैंक से पैसा मिल गया है तो उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, मुझे ट्रांसफ़र की एंट्री करनी पड़ेगी। ओके, तो ट्रांसफ़र की एंट्री कैसे करता हूँ मैं भाई, ट्रांसफ़र की एंट्री करता हूँ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, शेयर कैपिटल अकाउंट। पहली एंट्री में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, फिर तो सब की सब एंट्रीज इजी है एकदम, ठीक है ना, फिर कोई एंट्रीज में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, दूसरी एंट्री, ये पहली एंट्री आपकी, ठीक है, और ये 1A की एंट्री। अब 2, देखो रब ही नहीं हो रहा है, अटक रहा है बहुत ज़्यादा। ओके, अब अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री, तो अलॉटमेंट ड्यू कैसे होता है, मैं पागल हो जाऊंगा आज, बहुत ज़्यादा तंग हो रहा है। ओके, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट, नथिंग बट शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, कितना, सेम चीज़, 2 रुपये के हिसाब, 3 रुपये के हिसाब से थी ना, 2 रुपये के हिसाब से दे रहे। एक सेकेंड है, मैं 2 के हिसाब से कर लिया, शिट। 3 इंटू 2,40,000 होता है, 7 लाख होता है इधर बच्चों। तो बस मैं देख रहा था आपको आता है कि नहीं आता, और कुछ नहीं। तो बाद में आपका ओके, ओके, वेयर एज इधर भी सेम टू सेम एज इट इज करना है मुझे उधर भी। ओके, यहाँ पे भी मुझे उतना ही लिखना है, कितना, 7,20,000, और यहाँ पे भी 7,20,000, यहाँ पे भी सेम एज इट इज इतना ही रहेगा, 7,20,000, और यहाँ पे भी 7,20,000। ओके, चलो पैसे मिले होंगे, पैसे सबने पूरे दिए हैं, नहीं दिए तो दिक्कत है, नहीं देंगे तो उसकी भी एंट्री अलग से आती है। बैंक अकाउंट डेबिट, बहुत गंदी राइटिंग आ रही है यार। छोड़ो, लो इधर आ जाओ, एक काम करो, आज के लिए इसमें ही करवा देता हूँ। ओके, ओके, देखो बैंक में पैसे मिले होंगे 7,20,000, 7,20,000, ये वाली एंट्री मैंने बता दी तुमको। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट लिखा है, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ओके, ये भी एंट्री हो गई, ये अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री हो गई थी अभी। ओके, फिर बैंक में पैसे मिले होंगे, मैंने बोला बैंक में पैसे मिले तो डेबिट 7,20,000, 7,20,000। अब फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री, ठीक है, इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितना, जितने से उसका होगा, 2 रुपये के हिसाब से कुछ था वो, ठीक है ना, 2 रुपये इंटू 2,40,000 रुपये, और ये सेम, ठीक है। फिर बैंक में पैसे मिले होंगे तो 2 लाख ये, फिर फाइनल कॉल की एंट्री 2 लाख, वही सेम सेम, और फिर वापस बैंक अकाउंट डेबिट टू ये,
ठीक है, आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से आती होगी, मैं समझ पा रहा हूँ। ओके, ये वाला कुछ इतना काम का नहीं है, स्टिल मैं बता देता हूँ कि देखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या है, क्रेडिट था तो उसको क्रेडिट कर देना। किससे क्रेडिट करेंगे उसको, इन सबको डेबिट किया होगा ना मैंने। देखो जब जब मैंने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट को इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया है मैंने, डेबिट किसी से तो किया था ना, डेबिट इससे किया था, तो इसको ही मैं क्या करूँगा उधर जाके लिख दूंगा। तो ये मैंने लिख दिया उधर बस, ठीक है। तारीख दी हुई है यार, तारीख मैंने लिखी नहीं है। और टोटल मार्क है एंट्री, और यहाँ पे बैलेंस CD। एप्लीकेशन अकाउंट मिला होगा, पैसे आए होंगे, फिर वो कट हो जाता है। ये मैं आपको कल सिखा दूंगा चलो, क्योंकि अभी क्या है, ये पेन बहुत अटक रहा है मेरा, मज़ा नहीं आएगा। सेकेंड वाला इलस्ट्रेशन हम के लिए होमवर्क रहेगा, बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ नहीं है, सिर्फ वही है ऑथराइज क्या होता है, इशूड क्या होता है, सब्सक्राइब क्या होता है, कॉल्ड अप क्या होता है। मैंने कल पढ़ाया था आपको, अपने कल का लेक्चर नहीं देखा हो तो एक बार देख लेना। कॉल्स इन अरियर से मैं आपको चालू करूँगा, कॉल्स इन अरियर्स क्या होता है, ठीक है। ओके सो दोस्तों, हाँ, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। होप सो आपको ये मज़ा आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक छोटा सा थैंक यू आप ज़रूर लिख सकते हो मुझे कमेंट्स के अंदर। और कल मिलेंगे हम ठीक रात 8 बजे, ठीक है। थैंक यू सो मच।